अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन के लोग इस समय वाराणसी कचहरी के अंदर मौजूद हैं और कलेक्ट्रेट के ठीक सामने आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। लगातार वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और प्रशासन के लोगों से उनकी बातचीत चल रही है। रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के मामले को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में एबीवीपी का ये प्रदर्शन चल रहा है और इसी क्रम में वाराणसी में भी एबीवीपी के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप भी भाई साहब एबीवीपी से ही हैं? क्या मांग है आप लोगों की? सर ये जो कॉलेज में सर बता दीजिए। विषय इन्हीं को बोलने दीजिए। बताएं भाई साहब क्या मामला है? सर जिला संयोजक से बात कीजिए ना सर। आप आए हैं ना लेके, तो क्या है मामला? सर ये कॉलेज में जो छात्रों के साथ खिलवाड़ किया गया, उसके शिक्षा के साथ जो धरना प्रदर्शन किए छात्र, उन लोगों के साथ मारपीट का व्यवहार जो भी बदसलूकी किया गया उसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये देखिए लगातार नारेबाजी चल रही है, ज्ञापन देने के लिए लोग पहुंचे हुए यहाँ और लगातार एक आप देखिए नोक झोंक चल रहा है। आप देखिए छात्र संगठन के लोगों और प्रशासन के लोगों के साथ नोक झोंक चल रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या मामला है भाई साहब? अब रायबरेली में जो घटना छात्रों के साथ बर्बरता हुई, जो छात्रों के साथ लाठी, एक आतंकवादी, एक जो गुंडा माफियों की तरफ पीटा गया, उनको छात्र पढ़ने वाले ना कि कोई आतंकवादी अपने हक और आवाज की उठाए मांग में बैठे थे, जो मांग उनका लीगल था। अपनी मांग को लेकर जो उनके विधि का पाठ्यक्रम है, विधि 3 साल में पूरी हो जाती है LLB, लेकिन उस विश्वविद्यालय में ना कोई पाठ्यक्रम ना कुछ चलता था, ऐसा संचालित कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उनसे फीस ली जा रही है और बर्बरतापूर्वक जब अपनी मांग उठा रहे हो तो उनको पीटा जा रहा है, ऐसी तरह पीटा जा रहा है जैसे कुत्ते हों। अब छात्र न कि कोई आतंकवादी हैं। हम अपनी मांग अगर जारी उठा, हमारा काम है आंदोलन, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हम क्या अपने आंदोलन भी स्वतंत्र भारत में आंदोलन भी नहीं कर सकते? अपनी बातों को भी नहीं रख सकते? तो अब तो यूनिवर्सिटी पर FIR दर्ज हुआ, उससे संतुष्ट है? कोई संतुष्ट नहीं। जब तक यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द नहीं करी जाए तब तक हम कोई मान्य नहीं करेंगे। मतलब आप लोग चाहते हैं SRMU की मान्यता रद्द की जाए? पूरी रद्द की जाए और छात्रों के साथ न्याय मिले। आप हमारे साथी जो मराए हैं उनसे पूछ लिए उनकी हालत क्या, उनके परिवारजनों की क्या हालत है। हम छात्रों की आवाज उठाते हैं, अगर छात्र ही दबेंगे तो क्या करेंगे वो? भारत सरकार। ये देखिए तमाम छात्र जो है वो यहाँ धरने पर बैठ गए हैं, वो अपनी मांग लेकर यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। जी भाई साहब, ये ज्ञापन देने आए हैं तो क्या दिक्कत है? ज्ञापन देने आए हैं, जब तक डीएम साहब आएंगे नहीं तब तक हमको ज्ञापन डीएम साहब को देना, न कि यहाँ के जो कर्मचारी है इनको देना है। और हमें पुलिस से बिल्कुल बात नहीं करना है। हम लोग पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं करना चाहते हैं। बस डीएम साहब को बुलाया जाए, जिलाधिकारी महोदय जी से बोलेंगे। हम जो बाराबंकी में हुई लाठी चार्ज है, छात्रों और विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुई है, उसके विरोध में आज हम जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री तक ज्ञापन देना चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। तो हम अपना ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को ही देंगे और किसी से बात नहीं करना चाहते। हमारा आग्रह और विनम्र निवेदन यही है कि हम जिलाधिकारी महोदय जी से ही मिलेंगे। तो जो SRMU यूनिवर्सिटी पर FIR हुआ है उससे संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट। देखिए संतुष्ट कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक यूनिवर्सिटी सीज नहीं होगी तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन चलता। कमेटी बनाई गई है उसका नाम उसमें सार्वजनिक करें और चिन्हित करके नाम सार्वजनिक करते हुए कठोरतम से कठोरतम कार्यवाही की जाए। अन्यथा विद्यार्थी परिषद का यह आह्वान है कि अगले 48 घंटे के अंदर अगर सख्त कार्यवाही नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता ये बताने को मजबूर होगा कि विद्यार्थी परिषद का महत्व क्या है और ये सभी नेता जान जाएंगे, उनको समझ में आ जाएगा। ये देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ धरने पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि डीएम खुद आए, वो डीएम को ही ज्ञापन देंगे। इनकी मांग ये है कि SRMU की मान्यता रद्द की जाए, यूनिवर्सिटी को सीज किया जाए और जिन छात्रों पर लाठी चलाई गई है उनकी जो देखरेख है, जो उनकी चिकित्सकीय जो सुविधा है वो बेहतर से बेहतर सुविधा उनको मिले और सरकार ये बताए कि उस कमेटी में कौन कौन लोग हैं जो SRMU मामले को देख रहे हैं। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।